दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके बैंक से भी यदि 436 रुपये या फिर दोस्तों 20 रुपये कट रहे हैं तो ये क्यों काटे जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, साथ में यदि आप इसे बंद करवाना चाहो तो कैसे आप बंद करवा पाओगे, या फिर दोस्तों यदि आप इसे जो पैसा आपका कटा है अगर आप रिफ़ंड करवाना चाहोगे तो फिर कैसे इसे करवा सकते हो। ठीक है, तो एक-एक करके सारी बातों को मैं यहाँ पे इंडिकेट आपको करने वाला हूँ। सारा जो बातें हैं मैं आपको ए टू ज़ेड जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो 436 रुपया है या फिर दोस्तों आपका जो 20 रुपया हो, ठीक है, ये क्यों काटा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों देखो, भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च किया गया था कुछ ही वर्ष पहले, जो कि था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और दूसरा जो योजना था वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टाइम जब ये योजना को लॉन्च किया गया था उस समय यहाँ पे 330 रुपया पर एनम का चार्ज रखा गया था प्रीमियम का। ठीक है, 330 रुपया पर साल आपका कटता था, और अब जो है ये 330 रुपया ना कट करके 436 रुपया कट रहा है। ठीक है, 436 रुपया कट रहा है। ठीक है, और यही कारण से आपके फ़ोन के अंदर एसएमएस आता है कि 436 रुपया आपका डेबिट हो चुका है और आपका प्रीमियम को रिन्यूअल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों के अंदर ये जो योजना है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया गया है। जितने भी लोगों का बैंक खाता में बैंक खाता है या फिर जनधन खाता है या फिर किसी भी प्रकार का प्राइवेट खाता है तो भाई ऑटोमेटिकली ये योजना को एक्टिवेट कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा ही। ठीक है, भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही। अब देखो ये योजना क्या है, इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, नेचुरल डेथ आपको पता है होना चाहिए, या फिर आप ये मान के चल सकते हो कि जो व्यक्ति की औसतन आयु है वो आपका 70 वर्ष के आसपास है। ठीक है, आप मान लो 70 वर्ष की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को यहाँ पे 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। ठीक है, 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर यहाँ पे दिया जाता है इस योजना के तहत। इसी कारण से 436 रुपया जो है वो खाते से कट रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि 436 रुपया क्यों काटे जा रहे हैं। तो व्यक्ति के नेचुरल डेथ, ठीक है, नेचुरल डेथ कहने का मतलब है प्राकृतिक डेथ, जो भी आयु होती है धरती पे मानव की 70 के आसपास आप मान के चलो, तो इसके बाद व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात यहाँ जो पैसा है 2 लाख का उनके परिवार वालों को दिया जाता है। ठीक है, तो इस कारण से 436 रुपये यहाँ पे कट रहे हैं दोस्तों। और दूसरा जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें 20 रुपया खाते से काटे जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी दोस्तों प्रीमियम का जो प्रारंभ में था वो 12 रुपया था। ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम जब ये योजना को लॉन्च किया गया था उस समय प्रीमियम 12 रुपया कट रहा था, लेकिन इसे आप बढ़ा करके 20 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, 20 रुपये अब खाते से कटते हैं और ये हर साल कटते हैं। ठीक है, पर एनम है, ऐसा मत सोचना कि 1 महीने का, ये पर एनम कहने का मतलब है 1 साल का। ठीक है, तो भाई ये 1 साल के अंदर कटते हैं, और कटने का टाइम पीरियड जो है वो आप मान के चलो कि भाई 1 जून से लेकर के 31 मई। ठीक है, 1 जून से लेकर के 31 मई के बीच में कभी भी कट सकता है, और ये आपका प्रीमियम जो वो रिन्यूएबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 रुपये की जगह पे आप 20 रुपये कट रहा है, इसका फ़ायदा क्या क्या है ये सुनो। ठीक है, अब देखो मान लो कि कोई भी दुर्घटना भाई अकस्मात ही होती है, किन्हीं के साथ में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अकस्मात व्यक्ति का किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंटल या किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। ठीक है, वहीं ये पहला स्थिति है। दूसरा, अगर मान लो मेरे भाई कि अगर परमानेंटली डिसेबिलिटी यानी कि परमानेंटली यानी हमेशा हमेशा के लिए विकलांगता भी आ जाता है एक्सीडेंट के कारण से, तब भी उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपये का कवर यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, दोनों को बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसी कारण से खाते से 436 रुपये और 20 रुपया काटे जा रहे हैं। ठीक है, चाहे किसी भी बैंक में आपका खाता हो। अब देखो मान लो इसे आप बंद करना चाहते हो तो आप एक आवेदन लिख के सिंपली बंद कर सकते हो। ठीक है, हालांकि बैंक वाले जो है वो आपको बंद करने देंगे नहीं। ठीक है, तो भाई ये तो आप मान के चलो कि अगर बैंक वाले के पास में आप रूड हो गए
तब जाकर के आप बंद करवा पाओगे, नहीं तो बैंक वाले तो सीधा मना कर देते हैं कि बंद ये आपका नहीं हम करेंगे, ठीक है? ऐसे डायरेक्टली बोल देते हैं। वो लोग बोलते हैं भाई फ़ायदा तो आपका ही है, क्यों बंद करेंगे हम आपका ये योजना, ठीक है? ऐसे बोल कर के वो लोग जो है वो बंद नहीं करते हैं। अभी तो हाल ही में मैंने एक अपना अकाउंट खुलवाया, उन्होंने भाई मना कर दिया हमको खोलने से। मैं बोल रहा था कि मैं ₹436 का प्रीमियम ये जो कटता है वो नहीं करवाऊँगा, तो भाई वो लोग ने हमको खाता खोलने से ही मना कर दिया, ठीक है? तो ये जो योजना है वो आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दिया गया है, ठीक है? भारत सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो भाई ये तो बंद आप अगर बहुत ज़्यादा र्यूड हो जाते हो बैंक वाले के सामने, जो स्टाफ होंगे वहाँ पे मैनेजर या फिर जो भी पीओ होंगे या क्लर्क होंगे उनके सामने आप एकदम डट कर रहते हो, तो हो सकता है बंद कर दे एक आवेदन लिखने के बाद, और उसके बाद वो पैसे रिफ़ंड भी कर देते हैं आपके खाते के अंदर, ठीक है? लेकिन जनरली ये फ़ायदे के लिए होती ये दोनों योजना जो है वो फ़ायदे के लिए ही है, ठीक है? तो ये जो है वो बंद नहीं करते हैं। बाकी मेरे भाई इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई इश्यू हो, प्रश्न हो या फिर क्वेरीज़ हो, सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।